ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को। ओके, तो देखो स्टडी ऑफ बोन्स, जो स्केलेटन सिस्टम हमारे उसके पूरे का जब हम लोग स्टडी करते हैं वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ऑस्टियोलॉजी, बोन। ओके, बोन को कहते हैं। ये रहा आपके सामने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है पूरा। इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसे मैं बता दूं, इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले आ जाइए, देखिए बोर्ड पे मैंने स्केलेटन सिस्टम का क्लासिफिकेशन लिखा है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है वो डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक है एक्सियल और दूसरा है अपेंडिकुलर। ठीक, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो एक्सियल में टोटल 80 बोन्स होते हैं, एक्सियल में टोटल 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन्स होते हैं। ठीक, तो ये तो पहले से पता है टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारे बॉडी में कितने हैं, 206। 206 हड्डियां होती है ना, तो 206 हड्डियां हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होती हैं, जिसमें अपेंडिकुलर एक हो गया अपेंडिकुलर और दूसरा हो गया एक्सियल। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं इसमें कि एक्सियल यानी कि एक्सिस, तो कोई भी चीज किसी एक्सिस पे जो खड़ा होता है, ठीक, यानी कि जो उसका परपेंडिकुलर, तो उसके सीधे जिस पे वो खड़ा है उसको कहते हैं एक्सिस, और उसी से बना है एक्सियल। ठीक, और दूसरा है अपेंडिकुलर, जो साइड है अपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये पार्ट हो गए। अब देखो, अब इसमें समझना है हम लोग, इसमें समझना है। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, डरो मत, ठीक ना, कुछ करेगा नहीं, भूत नहीं है। एक ऐसे यहाँ ऊपर से रात को डर नहीं ना लगेगा देखने में। हाँ, ओके, तो ये पूरा स्केलेटन सिस्टम है। अब इसमें देखो एक्सियल, तो सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, एक्सियल की चर्चा करेंगे। तो एक्सियल यानी कि एक्सिस, तो इसका एक्सियल जो होगा उसमें मैंने लिखा है क्रैनियम यानी कि स्कल। तो स्कल, ये पूरा स्कल हो गया, ये वाला देखो, इसमें क्या आएगा, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले आएगा स्कल। ठीक, ये स्कल हो गया। स्कल के साथ क्या अटैच है, पीछे इसको ऐसे घुमो, ऐसे, हाँ ऐसे करके, ये देखो, इसके बारे में तो सभी को पता है, नाम क्या कहते हैं इसको, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। यही रीढ़ की हड्डी है ना, तो इसके साथ ये भी अटैच है। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आएगा पहला स्कल, जिसको क्रैनियम, पूरा क्रैनियम आ गया। दूसरा आ गया रीढ़ की हड्डी, जिसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और ये इसका भी हिंदी बता दें, स्कल, खोपड़ी, खोपड़ी जो है ये खोपड़ी, इसको खोपड़ी कहते हैं, हिंदी में खोपड़ी, इंग्लिश में स्कल या क्रैनियम भी इसको बोलते हैं। ठीक, और ये हो गया रीढ़ की हड्डी, जिसको बैकबोन, और इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, तो ये एक एक्सिस ये हो गया। अब इसके साथ और क्या अटैच है, और क्या अटैच है, तो देखो, तो इसके साथ अटैच है ये वाला पार्ट, ये कैसा दिख रहा है, पिंजरा की तरह दिख रहा है ना, पिंजरा की तरह, केज, इसीलिए इसको बोलते हैं रीब केज। क्या बोलते हैं इसको, रीब केज। इसके साथ एक और नाम तुम्हें याद रखना है, जो देखो इस दोनों को पीछे से क्या देख रहे हो, देखो पीछे से अगर क्वेश्चन आता है कि डॉर्सल साइड से, अब देखो ये सब बेसिक चीजें मैं कुछ तुम लोग को बता देता हूं। एक बेसिक चीजें देखोगे तो बायोलॉजी में तुम्हें बेसिक चीजें ये समझना है कि आगे का पार्ट, हम लोग का जो आगे का पार्ट है, ये वाला पार्ट, सामने का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रल। क्या बोलते हैं, वेंट्रल। और पीछे के पार्ट को क्या बोलते हैं, डॉर्सल। पीछे का पार्ट डॉर्सल। तो बायोलॉजी में आगे पीछे ऐसे नहीं, बायोलॉजिकल वर्ड जब लिखोगे तो पीछे के पार्ट को डॉर्सल और आगे के पार्ट को क्या बोलेंगे, वेंट्रल। ठीक ना, वेंट्रल बोलेंगे, तो आगे का पार्ट वेंट्रल बोलेंगे। तो जो रीब्स हैं वो पीछे से यानी कि डॉर्सली, एक डॉर्सली जो है वो किससे अटैच है, बताओ किससे अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम से, पीछे से यानी कि डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। और आगे से ये वाला पार्ट दिख रहा है,
यस सर। आगे से ये इस वाले पार्ट से आकर के अटैच हो रहा है कितना 10 12 तो फ्री है, 12वां फ्री है, 11 12 फ्री है, तो ये 10 जो है इससे आगे अटैच हो रहा है, कुछ इसमें फॉल्स भी हैं वो आगे चर्चा करेंगे हम। ठीक, तो ये जो 12 देख रहे हो इससे अटैच है, तो किसी एक पोर्शन से अटैच है ना, इसको क्या कहते हैं स्टर्नम। इसको क्या कहेंगे स्टर्नम। ये वाला पार्ट स्टर्नम है, ये सामने वाला जो पार्ट है ये स्टर्नम कहलाता है। ठीक, समझ आ गया। तो ये इससे, तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताने के लिए कि रिब्स जो है, रिब्स आगे यानी कि वेंट्रल साइड से किससे अटैच होता है, तो स्टर्नम से, और पीछे किससे अटैच होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम से। क्लियर। और इसकी संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। तो ये समझ में आ गया। अब एक्सियल में चलो एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, स्कल, ओके, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज, रिब्स और स्टर्नम, ये हो गए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, यानी कि स्केलेटल सिस्टम का पहला पार्ट। समझ में आ गया। अब चलो, अब दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो है अपेंडिकुलर। क्या है, अपेंडिकुलर। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा, तो अपेंडिकुलर में फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। ठीक, फोर लिम्स हाइंड लिम्स आते हैं और गार्डल्स आते हैं, गार्डल्स, पैक्टोरल गार्डल्स एंड पेल्विक गार्डल्स। ठीक, पैक्टोरल गार्डल्स एंड पेल्विक गार्डल्स को इसमें रखा गया है, इंक्लूड किया गया है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। अब हमको इसमें समझना है कि गार्डल्स और जो पैक्टोरल गार्डल्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है। ठीक, तो देखो अब यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये क्या है, हाथ, हाथ है, हैंड है, तो इसको हम लोग बायोलॉजी में हाथ लिखेंगे, क्या करेंगे, फोर लिम्स, FORE, फोर लिम्स कहेंगे, यानी कि आगे का, और जो नीचे का है उसको कहेंगे हाइंड लिम्स। हाइंड मतलब पीछे, नीचे का। ठीक, ये हो गया हाइंड्स, नीचे वाला पैर जो है उसको हाइंड लिम्स, और ये हो गया फोर लिम्स, फोर, FORE, स्पेलिंग मैंने लिखा है FORE, फोर, फोर मतलब पहले, ठीक है, हाइंड मतलब पीछे, ठीक, ऐसे, तो फोर, FORE, फोर, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, तो दो लिम्स हो गए दो प्रकार के। तो ये फोर लिम्स हम लोग अब पढ़ेंगे। तो देखो फोर लिम्स में क्या क्या है, फोर लिम्स में देखोगे तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ आपने अपने अगर टच भी करोगे तो ये दिखता है ना, ये टच होता है हड्डी, यहाँ पे ये हड्डी, और ये हड्डी पे ही शर्ट पहनोगे तो कॉलर यहीं पे फिट होता है ना, इसलिए इसका नाम कॉलर बोन भी होता है। कॉलर बोन नाम से कॉलर बोन, इसका मतलब कॉमन नेम कॉलर बोन, और इसको कहते क्या है, क्लैविकल। ये वाला देखो, ये जो छू के टच करके देखो, ये क्लैविकल, ये दोनों साइड, तो क्लैविकल हो गया। इसके पीछे जो इसको सपोर्ट करता है, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये पीछे जो सपोर्ट करता है इसको कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला, इसको क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। क्लियर, ये स्कैपुला हो गया और ये हो गया क्लैविकल। तो ये किसका पार्ट हो गया, तो पैक्टोरल गार्डन, ये पैक्टोरल गार्डन में आता है, ठीक, ये पैक्टोरल गार्डन में आता है। अब फोल्डिंग्स पे चलेंगे हम लोग, तो फोल्डिंग्स में देखो, ये जो बाजू है, ये इसको कहते हैं ह्यूमरस। इसको क्या कहेंगे, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस कहलाता है, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ह्यूमरस, जिसको बाजू कहते हैं ना, बाजू, तो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, उसको वहां जो बोन होता है उसको ह्यूमरस कहेंगे, ठीक, उसको ह्यूमरस कहेंगे। और देखो ह्यूमरस के बाद जो नीचे देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है, ठीक, ये भी हड्डी, ये यहां से यहां तक, ये ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट के बाद रहता है, तो इसको कहेंगे, इसमें देखो दो तरह के इसमें बोन्स, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो जो बड़ा होगा, ठीक, जो बड़ा होगा, जैसे जो बड़ा है उसको कहेंगे अल्ना, और जो छोटा होगा उसको रेडियस। तो रेडियस अल्ना, ये दो बोन हो गए, छोटा वाला रेडियस और बड़ा वाला अल्ना, ULNA, अल्ना, ठीक। तो ये रेडियस और ये अल्ना, यानी कि इसमें दो बोन होते हैं, ठीक। अब इसके नीचे आएंगे तो ये वाला जो रिस्ट के पास, तो रिस्ट के पास जो हड्डी होती है, जो बोन होता है, उसको कहते हैं कार्पल्स। ये वाला, ये कार्पल्स देखो, इसको फिंगर, पूरे फिंगर हम लोग नहीं कहेंगे, इसमें अभी बोन की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो ये कार्पल्स,
ठीक, ये वाला कार्पल्स, उसके नीचे यानी कि यहाँ भी देख सकते हो, देखो ये ऐसे है ना, ऐसे है, ठीक, तो इसमें ये कार्पल्स, यहाँ वाला कार्पल्स, ठीक, इसके नीचे ये जितने इसमें जितनी हड्डियां होती है यहाँ से लेकर यहाँ से मेटाकार्पल्स, जो कहेंगे मेटाकार्पल्स, और जो जिसको फिंगर बोलते हैं हम लोग, ये फिंगर इसको कहते हैं फैलेंजेस। क्या कहते हैं? फैलेंजेस। ठीक, तो इसमें जो बोन्स हो गए ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ठीक, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, ये हो गए फोर लिम्स। दोनों हाथ में सेम रहेगा, दोनों हाथ में सेम रहेगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं हाइंड लिम्ब में। ठीक, थोड़ा सा ऊपर करो, तो हाइंड लिम्ब का ये पार्ट देखो, ये सबसे जो बोन है ये लॉन्गेस्ट बोन है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये है पेल्विक गार्डल का पार्ट। ठीक ना, ये पेल्विक गार्डल का पार्ट है, इसको पूरे को पेल्विक गार्डल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? पेल्विक गार्डल। तो दो गार्डल हो गया, यहाँ पे पेक्टोरल और ये पेल्विक गार्डल। इस पेल्विक गार्डल में जो सबसे लॉन्ग बोन होता है, देखो यहाँ पे, ये सबसे लॉन्ग बोन, सबसे लॉन्गेस्ट बोन पता है? फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक, तो ये हो गया फीमर। देखो ये सबसे लंबा बोन दिख रहा है ना, ये हो गया फीमर। ठीक, ये हो गया फीमर, हो गया। ओके, अब देखो, अब इसके नीचे का पार्ट, ये नीचे खुल गया है, दिख नहीं रहा, मैं ऊपर ही दिखा देता हूँ। ऐसे ये अटैच होता है, ऊपर करो तो ये यहाँ अटैच होता है ऐसे। ठीक, यहाँ पे, तो यहाँ ये इसको जो एक ऊपर से ढक्कन की तरह लगा रहता है घुटना पे, नी पे, घुटना पे रहता है ना, जो क्या कटोरी, क्या बोलते हैं? कटोरी बोलते हैं। ये वाले इस वाले बोन को क्या बोलते हैं? यहाँ जो कटोरी, क्या ऐसे कॉमन लैंग्वेज में कैसे याद रखोगे? कटोरी, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पटेला। ठीक ना, हाँ पटेला। तो पटेला बनेंगे, तो ये पटेला जो है यहाँ पे ऐसे अटैच करता है आगे से। ठीक, तो पटेला कहते हैं। अब इसके नीचे का जो बोन होता है, इसको क्या बोलेंगे? ये तो पटेला हो गया। ठीक, और इसमें जो पतला वाला है फिबुला, और इसमें टिबिया, ये टिबिया और ये फिबुला, टिबिया फिबुला, दो बोन इसमें होते हैं। ठीक, उसी तरह जो एड़ी का जो ये होगा, इसको टार्सल्स, इसको बोलेंगे टार्सल, जिसमें एड़ी जो सोल होता है वो टार्सल, यहाँ वाला पार्ट मेटाटार्सल, और फिर इसको फैलेंजेस। हाथ में भी फैलेंजेस और पैर वाले को भी फैलेंजेस, फिंगर को फैलेंजेस कहेंगे। ठीक, तो क्लियर हो गया? ये स्केलेटन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, ये तो समझ में आ गया ना, सबका नाम भी समझ में आ गया। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्लास में अब फिर और भी कौन कौन से बोन्स होते हैं, स्कल में कितने बोन्स होते हैं, ठीक, इसमें कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।